Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are good. आज हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिंग ये क्लास 12 का कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए एक टॉपिक है जो उन्हें सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी में लगा हुआ है। इसमें जो मैं आपको डायरेक्टिंग के बारे में बताऊंगी वो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ आप अपना ये वाला टॉपिक पूरा का पूरा चैप्टर याद कर सकते हो, लर्न कर सकते हो और अंडरस्टैंड भी कर सकते हो। इसमें मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आप इस नोट्स को भी फॉलो कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ डायरेक्टिंग के बारे में, डायरेक्टिंग होती क्या है? ठीक है, डायरेक्टिंग होती क्या है? अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को आपसे पूछूं तो आपका क्या आंसर होगा? डायरेक्टिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स डायरेक्ट करना। ठीक है, मतलब डायरेक्ट का मतलब हो सकता है कि जैसे हम किसी को आदेश दे रहे हों। ठीक है, आदेश मतलब किसी को हम चीज़ मतलब हम कह सकते हैं ऑर्डर दे रहे हों, बट ये ऑर्डर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बिना मतलब के दूसरे को कुछ भी रूल्स के बारे में कुछ भी मतलब कि करवा रहे हों। ठीक है, डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को हम जब डायरेक्ट करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, डायरेक्टिंग का अगर हम इजी वर्ड यहाँ पर निकालें, मैं बहुत ही इजी वे से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। मुझे पता है कि आपके एग्ज़ाम CBSE वालों के तो अभी स्टार्ट होने वाले फेब में और पंजाब बोर्ड की अभी डेट शीट आनी बाकी है, तो मुझे पता है कि आप पर कितना बर्डन होगा, तो मैं मतलब इजी से इजी समझाने की आपको इस वीडियो में कोशिश करूँगी। सो डायरेक्टिंग का हमने यहाँ पर क्या मतलब निकाला? चेक करना। आपको सिर्फ अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि डायरेक्टिंग का मतलब होता है चेक करना। ठीक है, किसी को मतलब चेक करना। जैसे हम क्लास में जब टीचर टेस्ट लेता है, स्टूडेंट्स को चेक करता है, प्रिंसिपल अपने टीचर्स को चेक करते हैं। ठीक है, ऐसे ही डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? चेक करना। सो आगे हम बढ़ते हैं हमारे नोट्स के। देखो स्टूडेंट्स, पहले हमने यहाँ पर डायरेक्टिंग के बारे में देखिए मैंने लिखा हुआ है। पहले आपको सिर्फ ओनली इस टॉपिक को कवर करने के लिए आपको 2 पेज लगेंगे। ठीक है, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। डायरेक्टिंग का पहले मैंने यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की है? फीचर्स। ठीक है, फीचर्स क्या क्या होता है पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मीनिंग पता होगा तो आप इजी वे से डायरेक्टिंग के बारे में जान सकोगे। डायरेक्टिंग क्या होती है? मीन्स गिव इंस्ट्रक्शन एंड गाइड द पीपल इन डूइंग वर्क। इट मीन्स यहाँ पर कौन कौन से कीवर्ड्स हमारे पास आ रहे हैं? इंस्ट्रक्शन देना प्लस गाइड करना। किन्हें गाइड करना? लोगों को, मतलब पीपल्स को गाइड करना ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सकें। समझ में आई बात आपको? डायरेक्टिंग का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन देना और गाइडेंस प्रोवाइड करना लोगों को ताकि वो अपना काम अच्छे से कर पाएँ। ओके, और डायरेक्टिंग के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए स्टूडेंट्स? पहले नंबर पर है सुपरविजन करना, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। ये 4 एलिमेंट्स होते हैं डायरेक्टिंग के। ठीक है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, पहले हम इसके फीचर्स देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर फीचर क्या है? इट इनिशिएट द एक्शन। इसका मतलब क्या है? इनिशिएट का मतलब क्या होता है? ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट टर्म आ गई। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों के माइंड में बना होता है ना कि इनिशिएट का मतलब होता है स्टार्ट करना। देखो स्टूडेंट, अगर हम किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो हमें डायरेक्शन मतलब हमें कुछ ना कुछ मतलब रूल्स बताए जाते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है। सो डायरेक्टिंग क्या है? ये हमें एक्शन करने में मतलब कोई काम करने में हमारी हेल्प करती है। ठीक है, समझ लगी आपको? और सेकंड नंबर पर देखिए क्या लिखा हुआ है मैंने। सेकंड नंबर पर टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। मतलब ये मैनेजमेंट के हर एक लेवल पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, और नेक्स्ट है कॉन्टीन्यूसली प्रोसेस। ये नहीं कि डायरेक्टिंग हमें एक बार लोगों को चेक कर लिया, एक बार लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड कर दी तो इतना ही सफिशेंट है। इट मीन्स ये आपने डायरेक्टिंग अच्छे तरीके से नहीं परफॉर्म की, तो इट मीन्स ये डायरेक्टिंग क्या है? एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है।
फ्लोज टॉप टू बॉटम, ये मतलब छोटे से छोटे लेवल से लेकर बड़े से बड़े लेवल तक डायरेक्टिंग का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। हेल्प इन अचीविंग द गोल, ये जो हमारे कंपनी के चाहे हमारे स्कूल के जो भी गोल होते हैं उन्हें अचीव करने में हमारी हेल्प करती है। इम्प्रूव द एफिशिएंसी, ये जो मैनेजमेंट में जो भी लोग काम करते हैं उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूवमेंट करने में बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटेट करती है। फैसिलिटेट द चेंज, और हम चेंजेस लाने में भी बहुत ही ज़्यादा डायरेक्टिंग का रोल होता है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ फीचर्स मैंने बताए आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये मत देखा करो कि हमने यहाँ पर मैम ने तो एक्सप्लेनेशन लिखी नहीं, बट अगर आपको पॉइंट्स याद होंगे तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप भी इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो। और आगे हम बात करते हैं सुपरविज़न, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। सुपरविज़न का मतलब होता है मॉनिटरिंग करना, किसी चीज़ को चेकअप करना। मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्विंग द एम्प्लॉयज़, जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को चेक करते हैं, उन्हें मॉनिटर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। व्हेन दे परफॉर्म देयर जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन, जब अपने ऑर्गेनाइजेशन में वो जॉब परफॉर्म कर रहे हों तो हम उसे क्या कहते हैं, सुपरविज़न करना। जैसे आपके टीचर्स हैं, टीचर्स को प्रिंसिपल मॉनिटर करता है, ऑब्जर्व करता है, ठीक है, कैसे वो अपना काम एक ऑर्गेनाइजेशन, इट मीन्स यहाँ पर स्कूल होगा, अगर आप बिजनेस में काम करते हो यहाँ पर आपकी कंपनी होगी तो आपका यहाँ पर मैनेजर परफॉर्म करेगा सुपरविजन को। मोटिवेशन, आप अपने प्रिंसिपल क्या करता है, अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं स्कूल में भी जो टीचर्स होते हैं उन्हें मोटिवेशन प्रोवाइड करता है कि अगर हमने ये गोल नहीं भी अचीव कर पाएँ तो मायूस नहीं होना है, मतलब उसे अचीव करने की लगातार कॉन्टीन्यूसली हमें अपनी परफॉर्मेंस को लगाना चाहिए, ठीक है। मोटिवेशन एक प्रोसेस होती है जो स्टिमुलेट करता है लोगों को अपने एक्शन परफॉर्म करने के लिए एक डिज़ायर गोल के दायरे में, ठीक है। लीडरशिप का मतलब लीडर, मान लो आपकी एक क्लास है, 6th क्लास है मान लो, ठीक है, उसमें आपको पता होगा कि मॉनिटर्स बनाए होते हैं ना, ऐसे ही लीडर होता है। लीडर क्या करता है, अपने मतलब ग्रुप के लोगों की परफॉर्मेंस को चेक करता है, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। कम्युनिकेशन का मतलब जब हम अपने व्यूज़ दूसरे पर्सन के साथ एक्सचेंज करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। हमारी कम्युनिकेशन भी हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ, हमारे टीचर्स के साथ, चाहे बिजनेस में हमारे मैनेजर्स के साथ, हमारे कलीग के साथ बहुत अच्छी होनी चाहिए, सॉफ्टफुल होनी चाहिए, एंड ताकि वो हमारी कम्युनिकेशन को, हमारी फीलिंग्स को पहचान सके, ठीक है। फीलिंग्स का मतलब ये है कि वो जो हम उसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो हम अपनी बात उसके आगे रखना चाहते हैं रिगार्डिंग बिजनेस, वो उसे देख पाए, ठीक है। तो ये नीचे जो लिखे हुए हैं ना, ये सभी जो सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन के ये पॉइंट्स लिखे। सुपरविजन के आपके फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट वो आने चाहिए, मोटिवेशन के आपके फीचर्स पता होने, और फाइनेंशियल उसके इंसेंटिव्स पता होना चाहिए, ऐसे लीडरशिप की। और 4th नंबर पर मैंने कम्युनिकेशन के पॉइंट्स लिखे जो आपको कवर करने, बैरियर्स कैसे कौन से होते कम्युनिकेशन के। आगे है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, जब एम्प्लॉय अच्छा काम करता है तो उसे मतलब अंदर से एक आवाज़ आती है कि अगर मैं काम करता हूँ तो मुझे मोटिवेशन के रूप में मुझे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, है ना, उसे मतलब प्रोत्साहन मिलना चाहिए ताकि वो आगे से और अच्छा काम कर सके, ठीक है। ये 2 तरह के होते हैं, एक तो फाइनेंशियल होता है, एक नॉन फाइनेंशियल होता है। फाइनेंशियल मतलब पैसे के रूप में, और नॉन फाइनेंशियल मतलब जो पैसे उसमें नहीं देखा जाता। फाइनेंशियल में कौन कौन से हो सकते हैं, उसे रिटायरमेंट बेनिफिट मिल सकते हैं, बोनस मिल सकता है, ये मैंने पॉइंट ABCDE लिखे हुए हैं, ठीक है, आप पढ़ सकते हो। और नॉन फाइनेंशियल में वो उसे क्या कर सकता है, उसे मतलब एम्प्लॉयमेंट एम्पावरमेंट हो सकती है, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन हो सकती है, ठीक है। उसे मतलब इस नॉन फाइनेंशियल में बेसिकली क्या आता है, उसमें पैसा नहीं देखा जाता, अपनी सेटिस्फेक्शन देखी जाती है कि हाँ, अगर देखो टीचर होता है ना, टीचर को अगर पैसे से लगाव होता है तो एक टीचर है जिसे बहुत पैसे से लगाव है, दूसरा टीचर ऐसा होता है कि उसे पैसे से नहीं, उसे अपनी सेटिस्फेक्शन होती है कि आज मैंने जो बच्चों को पढ़ाया है वो मैंने आज जो बच्चों को क्लास में पढ़ाया वो उससे मुझे हाँ अंदर से एक फीलिंग आई कि हाँ आज मैं कुछ अच्छा पढ़ा कर आई हूँ बच्चों को, ठीक है। वैसे बेसिकली टीचर का यही मोटिवेशन होता है कि बच्चों को जो भी वो पढ़ाए वो अच्छे से अच्छा पढ़ाए, ठीक है। तो आगे हम बात करने वाले हैं क्वालिटी ऑफ गुड लीडर। मैंने पीछे आपको पढ़ाया ना लीडरशिप के बारे में, तो आपको यहाँ पर गुड लीडर की क्वालिटीज़ वगैरह पता होनी चाहिए। जैसे फिजिकली वो क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, जैसे गुड उसकी हेल्थ होनी चाहिए, वेट, हाइट, अपीयरेंस, उसे वास्ट उसकी नॉलेज होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब वो दूसरों को भी सेल्फ मोटिवेट कर सके। अगर वो उसका ही लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो वो दूसरे को नहीं मोटिवेट कर पाएगा।
कहते हैं ना, पहले हम में वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिसकी हम आस दूसरे पर्सन में करते हैं। गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, दूसरों को अच्छे तरीके से समझा पाए। मोटिवेशन स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सके। सोशल स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो अपने कलीग्स को अच्छे तरीके से ट्रीट कर पाए। ठीक है, ये सब क्वालिटीज़ एक गुड लीडर में होनी ही चाहिए, तभी वो गुड लीडर कहलाएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोसेस में कैसे प्रोसेस होती है, देखो पहले हम सेंडर करते हैं मैसेज को, मैसेज जाता है वो उसकी एनकोडिंग होती है, मतलब उस जो सेंड हमने मैसेज किया उसकी कोडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। मीडियम जैसे एयर होता है कुछ भी ना, ऐसे उस मीडियम के थ्रू वो पास होता है, फिर उसकी डिकोडिंग होती है, मतलब इफेक्टिव लैंग्वेज में वो ट्रांसफ़र होता है। ओके, और उसके बाद देखिए, उसके बाद रिसीवर मतलब रिसीव करता है, उसके बाद हमें फीडबैक मिलती है। बट कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स प्रोसेस में क्या होता है, नॉइस वगैरह के कारण हमें कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, तो एक उसका ये बैरियर है। आई होप आपको ये 2 पेज जो मैंने समझाने की डायरेक्टिंग की कोशिश की है, आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। सो बाय द वे, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ लग गया तो इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।